नमस्कार, मैं अंशु खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। देश दुनिया में सिख समाज के योगदान का नहीं कोई मुकाबला, बोले पायलट। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह महताब सिंह में टेका मत्था। वाहन रैली के जरिए पहुंचे कलेक्ट्रेट, किया विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम सौंपा ज्ञापन। जानकारी के अभाव में कलेक्ट्रेट में भटक रहा था दिव्यांग। स्काई चैनल की रिपोर्ट ने दिखाई संवेदनशीलता, एसडीएम को दी सूचना। एसडीएम ने चैम्बर से बाहर आकर सुनी परिवादी की फरियाद। 1.5 किलोग्राम अफीम जब्त, 2 जने गिरफ्तार, कार भी करी जब्त। टाउन पुलिस के डीएसटी के सहयोग से कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। जिले के दौरे पर आए विधायक एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बुधवार सुबह टाउन स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह महताब सिंह में माथा टेक कर क्षेत्र की खुशहाली, सुख समृद्धि व अमन चैन की कामना की। गुरुद्वारा साहिब में सरोपा भेंट कर पायलट का सम्मान किया गया। इसके बाद उन्होंने झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी के लिए हनुमानगढ़ से प्रस्थान किया। गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि आज झुंझुनू में आयोजित किसान सम्मेलन को वे संबोधित करेंगे। गुरुवार को पाली का दौरा करेंगे। पाली में भी किसान व आदिवासियों से शामिल होंगे। गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि वे झुंझुनू में आयोजित किसान सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे। गुरुवार को पाली का दौरा करेंगे। पाली में भी किसान व आदिवासी से मिलेंगे। विद्यालयों में पंजाबी विषय के पद रिक्त होने के सवाल के जवाब में पायलट ने कहा कि जो पद खाली पड़े हैं वो भरे जाने चाहिए। सिख समाज की संस्कृति और इतिहास को और प्रोत्साहित करने के लिए भी यह आवश्यक है। पायलट ने कहा कि इस दुनिया और देश में सिख समाज के योगदान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जब भी मुश्किल की घड़ी आती है तो सबसे पहले सिख समाज आगे आकर बढ़ चढ़कर सेवा करता है। समाज में सेवा का जितना भाव है वह शायद ही किसी अन्य धर्म में हो। पिछले हफ्ते मैं पंजाब में था और फतेहगढ़ साहिब जो वीरों की नगरी है वहाँ पर मुझे माथा टेकने का मौका मिला। आज हनुमानगढ़ में इस गुरुद्वारे में आके माथा टेका है। मैंने प्रार्थना की है, गुरु साहब से अरदास की है कि सबको अमन चैन खुशहाली बख्शे। आने वाला समय पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए बेहतर हो, सब में प्यार मोहब्बत बढ़े। और वाहिगुरु से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके जीवन को और शांति, प्रगति और विकास का प्रतीक बनाएं और आने वाला जो समय है राजस्थान और देश के लिए बहुत शांतिपूर्ण समय है। मेरा आज का कार्यक्रम है, हम यहाँ से जाएंगे झुंझुनू, वहाँ पर हमारी एक किसान सम्मेलन है और उसके बाद वहाँ रात को रुककर कल मैं पाली जिले का दौरा करूँगा। वहाँ पर भी एक किसान और दलित सम्मेलन, आदिवासी सम्मेलन करने जा रहा है। बहुत खाली पड़े हैं, मैं समझता हूँ उसको जल्दी भरना चाहिए और जो संस्कृति है, जो इतिहास है, खासकर सिख समाज का, उसको हमें और प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सिख धर्म का जो योगदान इस देश और दुनिया में है उसकी कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। और जो वीरता का, और जब भी कभी मुश्किल का समय आता है, राजस्थान हो, देश हो, दुनिया हो, जब कोरोना काल आया, कोई आपदा आती है, कोई मुश्किल समय आता है, सबसे पहले गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, समाज के लोग, सब सिख धर्म पालन करने वाले लोग सेवा करते हैं। और सेवा का भाव जितना इस सिख धर्म में है शायद ही किसी और धर्म में है। तो मेरा मानना है कि सिख धर्म ने जो योगदान दिया है भारत की संस्कृति में, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने के बाद सचिन पायलट पूर्व प्रधान जयदेव भिड़ासरा के निवास पर पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान भिड़ासरा ने हनुमानगढ़ से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से पायलट को अवगत करवाया, जिसमें स्पिनिंग मिल का मुद्दा भी छाया रहा। कोपिलीगंगा में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सचिन पायलट का जादू ही कुछ ऐसा है कि लोग इनको सुनने, उनको देखने और उनकी बातों पे विश्वास करते हुए दौड़े चले आते हैं। पायलट साहब ने रात कार्यकर्ताओं की मंशा को देखते हुए यहाँ नाइट स्टे रखा और आज हमने रिक्वेस्ट किया कि कार्यकर्ता आपसे मिलेंगे। बिल्कुल बगैर कोई देरी किए हुए पूरा टाइम देकर कार्यकर्ताओं से मिले और उन्होंने एक बात की है, किसान, मजदूर, व्यापारी और विद्यार्थी किसी के साथ भी अन्याय होगा मैं कंधे से कंधे मिला के चलूँगा। आपको का विश्वास दिलाता हूँ, आप सरकार बनाइए और आगे के मुख्यमंत्री आपको पता है जिस चेहरा यही होंगे, पायलट साहब ही होंगे। मैं आज उनको कार्यकर्ताओं के लिए मिलाने के लिए यहाँ बुलाया गया था, तो कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए बिना कोई संकोच किए उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और कार्यकर्ताओं से मिलकर बड़े प्रफुल्लित हुए और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में छोटे से बुलाव पे आ गए। हनुमानगढ़ की समस्या एक तो
स्पिनिंग मिल की समस्या रखी है उनके सामने, और कई किसानों के जो यूरिया नहीं मिलती, डीएपी नहीं मिलती, समय पर जो बीज सही ढंग से नहीं मिलता, बीजने वाले तो गरीब होते जा रहे हैं और बेचने वाले अमीर होते जा रहे हैं। ऐसी समस्या उनका ध्यान रखेंगे। इसके बाद सचिन पायलट जंक्शन में जिला परिषद कार्यालय के पीछे बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचे। यहां से उन्होंने हेलीकॉप्टर में सवार होकर झुंझुनू के लिए उड़ान भरी। इस दौरान एआईसीसी सचिव कुलदीप इंदौरा, विधायक मुकेश भाकर, राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष केसी बिश्नोई, एनएसयूआई के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया, अशोक चांडक, हरप्रीत सिंह ढिल्लों, पूर्व विधायक सुरेश चौधरी, राजेंद्र बैस सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। गौरतलब रहे कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलवार को पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करने हनुमानगढ़ के दौरे पर आए थे। मंगलवार को किसान सम्मेलन के बाद पायलट ने भद्रकाली मंदिर में धूप लगाई। रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में करने के बाद वे बुधवार को झुंझुनू के लिए रवाना हो गए। भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष रेशम सिंह ने हनुमानगढ़ दौरे पर आए पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को किसानों से जुड़ी समस्याओं संबंधी ज्ञापन सौंप इनका निस्तारण करवाने की मांग की। रेशम सिंह ने पायलट को बताया कि हनुमानगढ़ के काफी बड़े क्षेत्र में धान की खेती की जाती है। लंबे समय से किसान मांग कर रहे हैं कि हनुमानगढ़ को राइस बेल्ट घोषित किया जाए ताकि किसानों को धान की खेती के लिए बिजली आदि की पर्याप्त व्यवस्था हो सके। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में राजस्थान के अन्य जिलों की अपेक्षा पेट्रोल और डीजल के दाम अधिक हैं। समान काम समान वेतन की नीति लागू कर पूर्व के वेतनमानों में उत्पन्न विसंगतियों का निराकरण करने सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले बुधवार को जिले भर के कर्मचारियों कलेक्ट्रेट के समक्ष पहुंच विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले जिले भर के कर्मचारी वाहन रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट के समक्ष पहुंचे। वाहन रैली गांव कोहला से शुरू होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। विरोध प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हमारी मांगे जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा सरकार को मिल जाएगा। जिलाधीश चंद्रभान जियानी ने बताया कि महासंघ की ओर से पिछले 4 सालों से शासन एवं सरकार में सक्षम स्तर पर ज्ञापन एवं मांग पत्र देकर मांगों के निस्तारण के लिए बार-बार निवेदन किया जा रहा है। महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने 16 नवंबर को मुख्य सचिव को ज्ञापन भेज 30 नवंबर तक मांगों का निस्तारण करने का अनुरोध किया था। मांगों का निस्तारण नहीं करने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद मांगों का निस्तारण तो दूर, महासंघ से वार्ता भी नहीं की गई, जबकि मुख्यमंत्री की ओर से विभिन्न मुलाकातों तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुए संवाद में महासंघ की मांगों को उचित मानते हुए बार-बार निस्तारण का आश्वासन भी दिया गया। इसके अलावा महासंघ के घटक संगठनों की ओर से किए गए आंदोलनों में शासन तथा सरकार की ओर से सहमतियां और समझौते तो किए गए, लेकिन एक भी समझौते की क्रियान्विति नहीं की गई, जो कर्मचारी संगठनों के विरुद्ध छल व विश्वास तोड़ने की नीति को प्रदर्शित करता है। इससे प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों में निराशा तथा आक्रोश का माहौल है। इससे आहत होकर महासंघ ने आंदोलन का आगाज किया है। आंदोलन के पहले चरण में 15 दिसंबर को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सरकार को भिजवाए गए। 11 जनवरी को प्रदेश के सभी उपखंड अधिकारियों के मार्फत पुनः ज्ञापन भेज सौंपे गए। ज्ञानी ने कहा कि महासंघ का यह संघर्ष 15 सूत्री मांग पत्र की मांगे तथा घटक संगठनों के साथ बनी सहमतियां और समझौते लागू करने तक निरंतर जारी रहेगा। अब कर्मचारियों की ओर से 23 जनवरी को जयपुर में आक्रोश महारैली निकाली जाएगी।
आज अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के 5वें चरण के लिए आज वाहन रैली का जो आयोजन किया गया है। आज ये वाहन रैली हनुमानगढ़ में कोला गांव से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक आई है और अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, जिसमें ये 5वां चरण था। और छठे चरण में जो सबसे बड़ा चरण होने वाला है, अहम चरण होने वाला है, कर्मचारी जगत में एक महान चीज़ होगी कि 23 तारीख को सारे कर्मचारी अपने जयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे, क्योंकि कर्मचारियों के पिछले काफ़ी लंबे समय से सरकार मांगे मानती है लेकिन उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है, आश्वासन देती है, आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है। तो अब की बार कर्मचारी आर पार के मूड में कि चाहे जो मर्जी हो जाए कर्मचारी अपने मांगे मनवाएंगे, क्योंकि आगे बजट सत्र भी शुरू हो रहा है और कांग्रेस सरकार भी है। आज आपको पता है कांग्रेस सरकार में किस प्रकार की कलह मची हुई है। तो आज कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रख के जो आंदोलन किया गया है, तो उसकी आज वाहन रैली थी। और धन्यवाद। आज जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ पर महासंघ द्वारा वाहन रैली निकाली जाकर ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं। संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, ठेका प्रथा खत्म की जाए, जो विभिन्न घटक संगठनों से समझौते किए हैं, लिखित समझौते किए उनको लागू किया जाए और जो 5वें छठे वेतन आयोग में जो विसंगतियाँ पैदा हुई उनको दूर की जाए। न्यूनतम वेतनमान 26,000 निर्धारण किया जाए। ग्राम में जो कर्मचारी नियुक्त है उनको ग्रामीण भत्ता दिया जाए। पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। इस तरह हमारी 15 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन आज हमारा जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय और मुख्य सचिव को देने का कार्यक्रम है। स्काई चैनल के रिपोर्टर ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में जानकारी के अभाव में इधर उधर भटक रहे अधेड़ उम्र के दिव्यांग व्यक्ति को प्रशासनिक अधिकारियों से मिलवा अपना फर्ज अदा किया। एसडीएम को स्काई चैनल के रिपोर्टर प्रदीप पाल ने सूचना दी तो एसडीएम ने अपने चैम्बर से बाहर आकर गाड़ी में बैठे उस शख्स की फरियाद सुनकर संबंधित अधिकारियों को दूरभाष पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जानकारी के अनुसार सोहनलाल मेघवाल निवासी चक 27 RWUD ग्राम पंचायत रावसर के नाम से बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है। सोहनलाल विकलांग है और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं। सोहनलाल कच्चे मकान में रहता है। बारिश के समय में छत से पानी टपकने लगता है। सोहनलाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए 2 बार आवेदन किया, परंतु उसे आवास योजना का लाभ नहीं मिला। बुधवार दोपहर को सोहनलाल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सहायता दिलाने की गुहार लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। किराए पर कार लेकर 2 परिचितों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा सोहनलाल कलेक्टर से मिलने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कलेक्टर का कार्यालय नहीं मिला। तभी वहां पहुंचे स्काई चैनल के रिपोर्टर प्रदीप पाल ने उनकी समस्या सुनी और इस बारे में एसडीएम डॉक्टर अवि गर्ग को बताया। एसडीएम ने तत्काल अपने चैम्बर से बाहर आकर कलेक्ट्रेट परिसर में कार में बैठे सोहनलाल की बात सुनी। बात सुनने के बाद डॉक्टर गर्ग ने मौके पर ही रावसर एसडीएम व जिला परिषद सीईओ से दूरभाष पर बात कर सोहनलाल की हर संभव मदद करने की बात कही। एसडीएम ने प्रत्येक नागरिक को मीडिया कर्मी प्रदीप पाल की तरह दिव्यांगों की मदद के लिए संवेदनशीलता दिखाने का संदेश दिया। कहूँगा कि ये मान लो मैं जी गंदेली सारा प्रेम नगर से आया, माने यानी नगर पालिका में फोड़ा गाल दिया जी। वो वास योजना के लिए मैं मान लो माने बुलाया बठू जी, माने फोड़ा पड़ गया और मैं जिला कलेक्टर कोठी से मैं मिल गया है। बठू मैंने 8 भेज दिया था ने ई शाम करके मारो वास योजना को एक तो लाभ मिलना चाहिए। माने एक जी माने कोई जी हमारे बच्चों गोद ले उड़ेंगे कोई सुविधा पालन मन मिलना चाहिए भी मान लो उसकी बच्चे के लिए। तो माने कोई चीज़ को लाभ हस्ती सरकार को माने मिलियो नहीं है जी सर। है अंधा आदमी जी सर, मैं गाड़ी में ना मेरू फिर नहीं जा किनी फिरिश्ता नहीं जी सर। मैं एक घर पर ही रहने वाला बंदा हूँ। ये जो गुजर का अंधे आदमी आए हैं, ये उसके कच्चे मकान हैं और इधर उसको लाभ लेने के लिए आए हैं एसडीएम साहब के पास में। तो उसके बच्चे भी नहीं है, मान लो गोद लिए हुए हैं, उसका भी लाभ मांग रहे हैं ये। और उसकी पत्नी है वो भी थोड़ी बीमार रहती है। आप पूरा अंधा आदमी है, दिखाई कुछ देता नहीं है, बहुत दिनों से धक्का खा रहे हैं, तो उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बहुत परेशान आदमी है, कच्चे मकान है, झोंपड़ी में रहते हैं और कोई उसके सहारा नहीं है। ये अंधे आदमी है तो ये अंदर जा नहीं पाते हैं एसडीएम साहब के। तो एसडीएम साहब अपने आप से खुद अपने चल के पैरों से अपने ऑफिस से और इससे मिलने आए। तो ये भी बहुत उसका धन्यवाद एसडीएम साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत धन्यवाद।
अभी कोई 25 RWD ग्राम पंचायत गंदेली रावतसर से एक सोनलाल जी नाम के व्यक्ति आए थे जो आंखों से देख नहीं सकता, ब्लाइंड थे। तो जानकारी के अभाव में इधर उधर भटक रहे थे। तो एक सजग पत्रकार स्काई न्यूज़ चैनल के प्रदीप पाल जी हैं, इत्तफाकन उनसे मुलाकात हुई। तो प्रदीप पाल जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उसकी समस्या को समझते हुए उसे यहाँ कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर मैडम से मिलने के लिए ले आए। उसके बाद ये प्रकरण मेरे पास आया और मैंने इसको सुना सोहन जी को। तो इनका प्रकरण प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित था। तो एसडीएम साहब रावतसर को सूचना दी कि इनकी समस्या जो भी है उसे सुलझाएं। इसके अलावा सीओ साहब जिला परिषद को भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रकरण है, तो इसको जैसे भी हो इसकी मदद की जाए। जैसा कि प्रदीप पाल जी ने किया, संवेदनशीलता दिखाई। तो प्रत्येक नागरिक को ऐसे हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनके कार्यों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। तो मैं इसके लिए प्रदीप पाल जी का भी धन्यवाद। टाउन पुलिस ने मंगलवार देर रात डीएसटी के सहयोग से कार्रवाई करते हुए 1.5 किलोग्राम अफीम बरामद कर 2 जनों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक कार जब्त की। गिरफ्तार आरोपियों में एक टिब्बी जबकि दूसरा जोधपुर जिला क्षेत्र का निवासी है। पुलिस NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। पुलिस थाना टाउन द्वारा NDPS कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को अफीम सहित गिरफ्तार किया था, जिसके अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। इसमें उनको कोर्ट में पेश करके और उनका PC रिमांड प्राप्त किया गया है। गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक व स्टाफ की नियुक्ति करने की मांग को लेकर संगरिया तहसील के गांव लंबी ढाब के ग्रामीणों ने बुधवार को आजाद समाज पार्टी के बैनर तले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पंचायत चखेरा सिंह वाला के गांव लंबी ढाब में लगभग 2 वर्ष पूर्व उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया था। हाँ जी, आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जो संगरिया तहसील के गांव लंबी ढाब पंचायत और जो है चखेरा सिंह वाला पड़ता है, और वहाँ पर जो है 2 साल से उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ, लेकिन कोई स्टाफ नहीं है। और जो ग्रामीण लोग हैं उनको जो है या तो संगरिया या हनुमानगढ़ दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। तो हम इधर ज्ञापन दिया है, हम मांग करते हैं कि ग्रामीणों की सुविधा हेतु वहाँ पर जो है डॉक्टर का स्टाफ, पूरा स्टाफ लगाया जाए ताकि गांव वालों को सुविधा मिले और अन्य जगह पर उनको जाने की मुसीबत न उठानी पड़े, क्योंकि ज़्यादातर तबका वहाँ पर जो निवास कर रहा है वो गरीब समाज का है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। अपने साथी को डराने के लिए तलवार लेकर घूम रहे एक युवक को जंक्शन पुलिस ने मंगलवार रात्रि को आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार सुरेशिया पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई भूप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मंगलवार रात गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने सुरेशिया क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए चंद्र सिंह पुत्र मोहनलाल सिंधी निवासी घरसाना को तलवार सहित घूमते गिरफ्तार किया। ये कल रात को चंद्र सिंह सन ऑफ मोहनलाल सिंधी निवासी गढ़साना को तलवार सहित, नंगी तलवार सहित गिरफ्तार किया गया, जिसे आज पेश न्यायालय किया गया। और अभी श्रीमान द्वारा कोई किसी प्रकार का आदेश नहीं फरमाया गया। जैसे आदेश होंगे न्यायालय के उसी हिसाब से आगे कार्रवाई होगी।
तो सर पूछताछ में क्या बताया इसने, क्यों तलवार लेके घूम रहा था? पूछताछ में तो इसका कोई इसके साथ में टेंट में काम करने वाला कोई लड़का, उसके साथ विवाद हो गया था, तो इसी बात को लेकर ये तलवार लेके चल पड़ा। गांव धौलीपाल में निकाले जा रहे नगर कीर्तन को रोकने के संबंध में सदर पुलिस थाना में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर एक नूर खालसा फौज के सदस्यों ने बुधवार को एसपी व एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। एफआईआर जो गलत ढंग से एफआईआर की गई है उस विषय पे ये मतलब कि हम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि 13 तारीख को एफआईआर हुई है। जो मामला 2000 को प्रशासन ने की देखरेख में बड़े अच्छे ढंग से संयोजित ढंग से उसको हल किया गया था। ये इस पर जो एफआईआर दर्ज करने वाले हैं वो एसएचओ जी हैं, उन्होंने गलत ढंग से गैर मर्यादित ढंग से सरोपा भी ग्रहण किया है एफआईआर दर्ज करने के बाद है। उसकी हमने फ़ोटो भी जारी कर दी है, विज्ञप्ति भी जारी कर दी है, उन्होंने नेट पे खुद डाला हुआ, आप उन सोर्सों से पता करें। हमारा निम्र निवेदन है कि इस मुद्दे को, जो मुद्दा तख्त पे विचाराधीन है, उस मुद्दे को यहाँ प्रशासनिक तौर पे तूल ना दी जाए। जो मतलब कि हमारे एक नूर खालसा फौज ने सदा ही प्रशासन का सहयोग किया है और सहयोग लिया है और सद्भावना बना के रखी है। हमारा निम्र निवेदन है कि हम ये कहना चाहते हैं जो एफआईआर है, जब तक तख्त से क्लीन चिट नहीं आती, जहाँ किसी को दोषी नहीं ठहराया जाता, या हरप्रीत सिंह को वहाँ से नगर कीर्तन की अनुमति नहीं मिलती, उतनी देर तक इस एफआईआर का कोई आधार नहीं है। जिन्होंने एफआईआर दर्ज की है, किस मंशा से किया, वो उनको ये किया, प्रशासन उनको ये कहे कि आप तख्त पे जाओ, जब क्योंकि काम तो प्रशासन ने वहीं से करना है कि संविधान में लिखा हुआ है कि जो अकाल तख्त साहब थे सब सिखों के लिए मतलब कि हित में मतलब कि आदेश जारी हुआ, प्रशासन सरकार को मान्य है, तो हम तो वो मानने को तैयार हैं। तो प्रशासन को बेनती है कि आपने ये मसला हल किया था, 1 किलोमीटर का डिफरेंस था दोनों जगह का, और नगर कीर्तन को जो बेअब्दी की बात कर रहे हैं, या तो प्रशासन इसमें संवैधानिक तौर पर है, या जो नगर कीर्तन ढाणी से चल के आ रहा था वो है। एक नूर खालसा फौज जहाँ धौलीपाल का इसमें कोई लेना देना नहीं है, वो पड़ाव पे नगर कीर्तन था, वो सारे पड़ावों से होकर के अब समाप्ति की ओर गया है। ये मामला जो है, ये जो एक दूसरी तकासाई कर रहे हैं, वो जो गुरप्रीत सिंह है वो इसमें जो नगर कीर्तन निकाल रहा है वो गैर संवैधानिक है, क्योंकि अकाल तख्त साहब से जब तक मंजूरी नहीं लेती, जब तक उनका वो नहीं कर सकते ऐसा काम, वहाँ से ही ये आके जो फैसला होगा वहीं से फैसला होगा। हनुमानगढ़ के कोहला से श्रीगंगानगर के साधुवाली तक बाईपास राजमार्ग के निर्माण के लिए अधिग्रहित की जाने वाले किसानों की भूमि का बाजार भाव पर मुआवजा दिलवाने की पुख्ता व्यवस्था करने की मांग आम आदमी पार्टी ने उठाई है। बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र बेनीवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अभी भारत सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर के लंबे समय से जो है अनेक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। अभी भारतमाला का जो प्रोजेक्ट था उसमें हनुमानगढ़ ज़िले में काश्तकारों की ज़मीन को जिस तरीके से प्रशासन ने ज़बरदस्ती छीना है, औने पौने भाव पर जो है वो काश्तकारों की ज़मीन को अधिग्रहित किया गया है, और इस पूरे मामले में जम करके भ्रष्टाचार हुआ है। और आज भी जो है इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग जो काश्तकार हैं वो मुआवजे के लिए घूम रहे हैं। इस परिस्थिति के मद्देनज़र अभी हाल ही में भारत सरकार ने कोला से लेकर के और गंगानगर के साधुवाली छावनी तक एक बाईपास को जो है प्रस्तावित किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वास्तविकता में तो जो है इस बाईपास की सरकार को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गंगानगर से हनुमानगढ़ जो है वो स्टेट हाईवे है और बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में। और जिस परियोजन की बात कर रहे हैं वो परियोजन जो है वो ऑलरेडी ये जो स्टेट हाईवे ये पूरा कर रहा है, लेकिन फिर भी सरकार जो है
वो किसानों की बेशकीमती ज़मीन को जो है वो छीनना चाह रही है। आपको मालूम होगा कि ये जो सारा का सारा क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से ये बाईपास निकालने का जो गवर्नमेंट का जो प्रस्ताव है, ये सारा का सारा क्षेत्र घग्गर नदी और इसके आसपास का क्षेत्र है। और ये जो है वो सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में है गेहूं और चावल पैदा करने वाला एरिया है। इसे धान का कटोरा कहा जाता है। और यदि इस धान के कटोरे को बाईपास के जरिए सरकार इसमें सुराग करना चाहती है तो दुर्भाग्य से जो है इससे बड़ा किसानों के साथ छलावा नहीं हो सकता है। अगर गवर्नमेंट वास्तव में ही इस चीज़ को जानना चाहती है तो इसके जो मुख्य स्टेक होल्डर हैं काश्तकार, उन काश्तकारों से या आसपास की जनता से इस चीज़ की जानकारी लें कि क्या वास्तव में इस हाईवे की ज़रूरत है क्या। अगर इस तरीके की स्थिति है कि बिना किसानों की स्टेक होल्डर के या बिना किसान संगठनों के या किसान समितियों के या सामाजिक संगठनों के या स्थानीय प्रशासन की जानकारी के अभाव में अगर इसको अधिग्रहण करने का प्रयास किया गया तो आम आदमी पार्टी सभी स्टेक होल्डर के साथ मिलकर के ईंट से ईंट बिजाने को मजबूर होगी, जिसकी समस्त जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। नोहर के टैगोर सर्किल स्थित एसएमजी फायर सेफ्टी संस्थान के सभाकक्ष में बुधवार को राजस्थानी साहित्य प्रश्नोत्तरी पुस्तक एवं जय राजस्थानी पंफलेट का विमोचन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसएमजी के निदेशक उग्रसेन भोंकल ने की। मुख्य अतिथि के तौर पर पंडित नारायण शास्त्री उपस्थित रहे। सर ये नेट के लिए और स्कूली व्याख्याता के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और ऑब्जेक्टिव टाइप सारे प्रश्न हैं, लगभग 1250 प्रश्न हैं। और एक ये छोटा सा प्रयास है मेरा राजस्थानी में है, ये सारे प्रश्न हैं जो है। और इसमें मेरे गुरुदेव हैं वो इसके अंदर लिस्ट दी हुई है, वो मार्गदर्शक है मेरे सारे, जोधपुर से भी हैं और परलिका से भी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सब मेरे भैया सतपाल जी हैं, उनका आशीर्वाद मेरे पे हमेशा रहा है, उन्होंने पूरा सहयोग किया है जी। क्योंकि ये राजस्थानी में लिखी हुई है और राजस्थानी में नेट और सेट और स्कूली व्याख्याता इसमें उपयोगी है। और कॉलेज लेक्चरर में आगे आने वाली भर्ती में राजस्थानी के कह रहे हैं भी आगे आने वाली में राजस्थानी की कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आएगी, क्योंकि कॉलेज हैं वो खाली पड़ी हैं सीट, इसलिए तो उनसे बातचीत हो रही है और मान्यता की बात चल रही है। वो अभी आगे आने वाले दिनों में हो सकता है अभी मान्यता भी मिल जाए तो फिर क्या है सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में शामिल हो जाए। अभी है वो स्कूली व्याख्याता और नेट सेट जीआरएफ में इनमें शामिल है फिलहाल। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।